सबसे पहले बात करते हैं 110 मिनट और 55 साल के हिसाब की। अब आप पूछेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वो दरअसल इसलिए क्योंकि देखिए संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और बीते 2 दिनों में संविधान पर सदन में जमकर चर्चा हुई है। और मैं जमकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ से, विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों तरफ से जमकर वार पलटवार का दौर देखने को मिला। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया तो विपक्ष यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहा था, लेकिन विपक्ष की तरफ से जितने भी तीर चलाए गए थे प्रधानमंत्री मोदी ने सभी तीर विपक्ष को वापस लौटा दिए। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, इस रिपोर्ट को आप देखिए। संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, वो जुमला था गरीबी हटाओ। संविधान पर चर्चा जब शुरू हुई तो विपक्ष ने बार बार पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर उंगली उठाई और आरोपों की बौछार भी करता रहा। कभी संभल तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कई बार हमले किए। निचोड़ है। लेकिन शनिवार को जब पीएम मोदी ने इन आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष की बोलती लगभग बंद हो गई। पीएम मोदी ने शुरुआत देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से की। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, वो उन्होंने पिछले दरवाजे से किया। अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी 1951 में। ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था। विपक्ष के नेता तो पीएम मोदी से सिर्फ 10 साल का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष को 55 साल का हिसाब दे दिया। संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया। अब संविधान पर प्रहार की बात हो और आपातकाल का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता था? क्योंकि आपातकाल तो दाग है जो कांग्रेस के माथे से शायद ही मिट पाए, और पीएम मोदी ने इसी बात का जिक्र भी कर दिया। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया। कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। विपक्ष ने पीएम मोदी की सरकार पर जुमले गढ़ने का आरोप लगाया तो पीएम मोदी ने इस पर ऐसा प्रहार किया कि विपक्ष का हाल काटो तो खून नहीं वाला हो गया। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं। और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी
उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। अपने भाषण के आखिर में प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता से बाहर आने पर जोर दिया और कहा कि संविधान के लिए हमारे प्रति यही सम्मान होगा। सदन में बार बार संविधान का राग गाने वाले विपक्ष को पीएम मोदी ने जिस तरह से जवाब दिया, उसके बाद तो विपक्ष के पास अब संविधान को लेकर बोलने के लिए शायद ही कुछ बचा हो और सदन के अगले सत्र में विपक्ष को अब कुछ नया मुद्दा लाना होगा। जुमला कोई था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 4 पीढ़ी ने चलाया। तो देखिए सदन में किस तरीके से संविधान पर आर पार देखने को मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को किस तरीके से चारों खाने चित्त कर दिया, ये आपने देखा। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के 11 संकल्प की, जो कि वो यहां पर दोहराते हुए नजर आए। पहला संकल्प क्या था? चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। वहीं दूसरा संकल्प, हर क्षेत्र हर समाज को विकास का लाभ मिले। दूसरा संकल्प में आगे ये भी कहा गया कि सबका साथ और सबका विकास हो, यानी कि सबको एक साथ लेकर के चलने की बात की गई। वहीं तीसरा संकल्प, जब भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो हमने अमूमन देखा ही है, वही पालन करते हुए यहाँ पर नजर आए लोग। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकृति जो है वो ना की जाए, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं का पालन हो, ये चौथा संकल्प उनका रहा। देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए कि वो भारतीय है, गर्व का भाव उन्हें होना चाहिए। गुलामी की जो मानसिकता है उससे सीधे सीधे मुक्ति की बात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। पांचवें संकल्प में ये बात उन्होंने दोहराई और कहा कि देश की विरासत पर गर्व लोगों को होना चाहिए, भारतीय कहलाए जाने पर गर्व होना चाहिए। छठा संकल्प क्या था? देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले, यानी कि जो डायनेस्टी से चली आ रही परिवारवाद की जो राजनीति है इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। सातवां संकल्प क्या रहा? संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार ना बनाया जाए। वही आठवां संकल्प, संविधान के भाव के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है उसे ना छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश को रोका जाए। तो महिला विकास में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने, यानी कि देखिए आधी आबादी का जिक्र भी 9वें संकल्प में कर दिया है। 10वां संकल्प आपको बता देते हैं, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास हो, यह हमारा विकास का मंत्र है, जो मूल मंत्र, जो मंत्र यहाँ पर देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। और आखिरी 11वां संकल्प उन्होंने क्या दिया आपको बता दें, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ध्येय है ये सर्वोपरि हो, यानी कि भारत सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए।